So Jai Hind cadets, welcome back to another video. So in this video, I'll be discussing all the important questions that can come in your B and C certificate examination from the chapter disaster management. ठीक है, आपके disaster management chapter से जितने भी important questions है, I'll be discussing in this video. ठीक है, so पहले syllabus और marks distribution की बात कर लेते हैं. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं marks distribution for B certificate is 15 marks. ठीक है, यहाँ से आपके 15 marks आएंगे and in C certificate you will get 20 marks. Okay. सो अच्छा चलिए, ये क्या है? दिस इज टॉर्नेडो एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सुनामी. ओके, तो लेट्स मूव ऑन. पहला क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला आंसर लिखना है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैलामिटीज, natural and man-made, which cause immense human suffering, large-scale loss of human and animal life, and damage to property. In order to face and overcome such problems in a well-planned way, a trained organization is essential. This is known as disaster management. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पृथ्वी में बहुत तरह के डिजास्टर्स या फिर कैलामिटीज होते हैं, जो कि कुछ में से ऐसे भी हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं, है ना. सो इन्हीं डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए एक ट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, वेल और कहाँ गया, हाँ, टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स इन अ वेल प्लान वे अ ट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल. ठीक है, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ की जरूरत पड़ती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, whom we term as disaster management team. या फिर हमारे देश में जैसा है एनडीआरएफ फोर्स है, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है. ठीक है, आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो, ये एनडीआरएफ फोर्स है ना, एनडीआरएफ इंडिया लिखा हुआ है. सिमिलरली यहाँ पे देखिए ओडिशा फायर एंड डिजास्टर. सो ये अलग हो गया, ये स्टेट का हो गया, है ना. सो आई विल डिस्कसिंग ऑल द एब्रीविएशंस दैट कैन कम. तो पहला जो एब्रीविएशन है दैट इज एनडीआरएफ. ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये जहां भी मैं बोल्ड किया हूँ, दीज आर ऑल फुल फॉर्म्स दैट कैन बी आस्क्ड, और इनके चांसेस बहुत ज्यादा है. वाई? बिकॉज ये फुल फॉर्म यूजुअली देते हैं आपके बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम में. तो पहला जो है एनडीआरएफ, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स. ओके, एंड एनआईडीएम इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जहां पे इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है. ठीक है, इन लोगों को जहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है. अभी देखिए एनडीएमए, एसडीएमए एंड डीडीएमए. ठीक है, देखिए समवट सिमिलर है ना, खाली पहला जो लेटर है वो डिफरेंट है. तो पहला लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. बस यही डिफरेंस. अभी देखिए जो एनडीएमए होता है वहां पे जो चीफ होता है, जो देखभाल करते हैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, ही इज द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो अभी हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द हेड ऑफ एनडीएमए, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है. ठीक है, अभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कौन हेड होता है? सीएम ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट. तो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर द हेड ऑफ देयर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज. ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में कौन हेड करता है? या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. इफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नॉट प्रेजेंट देन डेप्यूटी कमिश्नर, यानी कि जो पुलिस सर्विसेज में होता है, आईपीएस वगैरह. और इफ ही इज आल्सो नॉट प्रेजेंट देन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस श्योर शॉट आएंगे, 5 या फिर 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इस पार्ट से. ठीक है, आपको बोल देंगे जस्ट राइट द नेचुरल डिजास्टर्स या फिर मैन मेड डिजास्टर, या फिर बोल देंगे सिंपली राइट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. ओके, तो आपको ऐसे क्लासिफिकेशन में लिखना है. पहला क्या लिखना है? पहला आपको लिखना है नेचुरल डिजास्टर्स, एंड सेकेंड में क्या लिखना है? मैन मेड डिजास्टर्स. ओके, तो पहले में क्या है देखिए, विंड रिलेटेड, यानी कि जो हवा बहती है उससे रिलेटेड जितने भी डिजास्टर्स होते हैं. पहला हो गया स्टॉर्म. ठीक है, स्टॉर्म यानी कि आंधी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आंधी. ठीक है, साइक्लोन्स, साइक्लोन्स इज समवट सिमिलर टू स्टॉर्म्स. ठीक है, टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज यानी कि देखना गोल चक्कर वाला आता है, जो मैं पहले स्लाइड में बताया था आप लोगों को. ठीक है,
ऐसे घूमते घूमते आते हैं, सॉरी ऐसा नहीं, सर्कुलर फैशन में होता है जनरली उनका। आई शो यू, ऐसे घूमते हैं, ठीक है, और ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। टाइडल वेव्स यानी कि जो समुद्र में जितने टाइड्स आते हैं, हाई टाइड लो टाइड, वो हो गया टाइडल वेव्स, ठीक है, हाई टाइड एंड लो टाइड। नाउ ब्लिज़ार्ड आर समवट सिमिलर टू साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स, ठीक है, ये एक तरह का साइक्लोनिक स्टॉर्म ही है, ओके। नाउ वाटर रिलेटेड यानी कि पानी से रिलेटेड जितना भी है ना। पहला तो हो गया फ्लड्स, बाढ़ जिसे हम कहते हैं, बाढ़ या फिर फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट अभी वेरी रिसेंटली कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, है ना। कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था। फिर एक्सेसिव रेन्स यानी कि जो फ्लड फ्लड कैटेगरी में ही आता है। ड्रॉट यानी कि जब बारिश नहीं आती है, जैसे राजस्थान जैसे स्टेट्स में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे ऐसे ड्रॉट आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए अर्थ रिलेटेड यानी कि जो अर्थ से जितने भी डिजास्टर्स है, पहला तो हो गया अर्थक्वेक, जो कि पूरा तोड़फोड़ कर देते हैं एकदम बिल्डिंग्स वगैरह। सुनामी, सुनामी आप लोग वाटर रिलेटेड में भी डाल सकते हो, इट्स समवट। एक्चुअली क्या है कि सुनामी में क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है, ठीक है। जो सी या फिर ओशनिक बॉडीज के अंदर जो माउंटेन्स रहते हैं, पहाड़ वगैरह जो रहते हैं, वहां पे जब वोल्केनिक या फिर कोई ये होता है, अर्थक्वेक होता है, तभी ये लार्ज वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो अटैक करते हैं बीचेस पे। सो दीज आर कॉल्ड सुनामीज, ओके। देन कम्स एवलांचेस। एवलांचेस यानी कि जो पहाड़ों पे जो तो होता है, देखना खूब जोर से बर्फ की, क्या बोलूं, बर्फ जैसी हवा आने लगती है, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एवलांचेस। लैंडस्लाइड्स यानी कि जब कोई पहाड़ का कोई एक हिस्सा धंस जाता है, ठीक है, धंस के नीचे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड, ओके। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब जगह पे बहुत ज्यादा होता है, देखने को मिलता है। और वोल्केनिक इरप्शंस यानी कि जब जो पहाड़ होते हैं, हमारे इंडिया में तो वैसे वोल्केनिक माउंटेन्स है नहीं, देखना बहुत सारी जगहों पे वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जहां से लावा निकलता है, ठीक है, लाल रंग का मोल्टेन मैग्मा जिसे हम कहते हैं, वो निकलता है। दोज आर कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अबाउट मैन मेड डिजास्टर्स। मैन मेड डिजास्टर्स में क्या क्या है। पहला तो हो गया एक्सीडेंट्स यानी कि रोड एक्सीडेंट्स, रेल एक्सीडेंट्स, एयर सी एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जो मैन मेड करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल मिसहैप्स यानी कि गैस लीक हो गया कहीं पे, एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। आप सभी को तो पता ही होगा चर्नोबॉल वाला इंसिडेंट, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, है ना। फिर आते हैं फायर एंड फॉरेस्ट फायर। देखिए फॉरेस्ट फायर तो आप लोगों को बहुत सारा मतलब कुछ ही दिनों में एक फॉरेस्ट फायर हुआ था यूएसए में। तो फॉरेस्ट फायर क्वाइट कॉमन है, वाई, बिकॉज क्योंकि ये ह्यूमन कॉज की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये फॉरेस्ट फायर ज्यादातर होता है, एंड पोल्यूशन एज वेल। सो अभी आते हैं कॉन्टेमिनेशन एंड पॉइजनिंग, समवट सिमिलर टू पोल्यूशन। टेररिस्ट एक्टिविटीज, मैं पिछले वीडियो में बताया था टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। इकोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है, लाइक पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर, नॉइस, सॉइल डिग्रेडेशन, ये सब आते हैं इकोलॉजिकल, जिसमें कि हम एनवायरमेंट एनवायरमेंट को जहां डैमेज पहुंचा देंगे, ठीक है। एनवायरमेंट को जहां डैमेज पहुंचा रहे, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है, डैमेज टू एनवायरमेंट। एक से ये दिस विल बी डैमेज टू एनवायरमेंट, ओके। नाउ वॉरफेयर यानी कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर टू हो गया, ठीक है, या फिर इंडो पाक वॉर हो गया, बहुत सारे वॉर्स हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल वॉर्स। केमिकल वॉर्स आज तक कभी नहीं हुआ है, वाई, बिकॉज देयर हैज बीन अ ट्रीटी साइन थ्रू ऑल दी वर्ल्ड कि कभी वी वोंट बी अटैकिंग विद केमिकल्स, बिकॉज वो बहुत ही डेंजरस होता है। नाउ बायोलॉजिकल वॉरफेयर और न्यूक्लियर वॉरफेयर। न्यूक्लियर वॉरफेयर क्वाइट कॉमन है, हिरोशिमा एंड नागासाकी का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो एटम बॉम्ब गिराए गए थे, दोज आर न्यूक्लियर वॉर।
बायोलॉजिकल वॉर का ये क्वाइट कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट एक्चुअली कोविड-19 पैंडेमिक कैन बी अ बायोलॉजिकल वॉर, ठीक है। वाई? बिकॉज इतने सारे लोगों की जान चली गई एंड इट्स समवट जस्ट लाइक अ वॉर, ठीक है। सो दीज आर द मोर और लेस टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। नाउ मूविंग ऑन। अर्थक्वेक, देखिए आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा अबाउट अर्थक्वेक। वाई? बिकॉज यहाँ से 2 या फिर 3 नंबर पूछ सकते हैं, पर्टिकुलरली द पोर्शंस विच आई हैव बोल्डेड। एक तो क्या रिक्टर स्केल के बारे में पूछ सकता है या फिर सिज्मोग्राफी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या है एक्चुअली? अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू विच सडन वाइब्रेशंस ओवर अ पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। क्या होता है कि हमारे जो अर्थ के क्रस्ट है ना, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, इसके नीचे ये वाला पोर्शन क्रस्ट होता है ना, द टॉप पोर्शन इज कॉल्ड क्रस्ट। इसके नीचे हमारे प्लेट्स रहते हैं, ठीक है। अर्थ के डिफरेंट प्लेट्स रहते हैं, ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया। तो ये प्लेट जब आपस में कोलाइड करते हैं देन इट कॉजेस अर्थक्वेक्स, ठीक है। और यही कोलिजन जब होता है कोई ओशन के तौर पे, मतलब अगर यहाँ पे पानी का बॉडी है और यहाँ पे कोलिजन हो रहा है कहीं पे, देन इट विल कॉज सुनामी। ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो अर्थक्वेक में क्या होता है कि इट कॉजेस कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग एंड मासिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आप लोग देख ही सकते हो इस पिक्चर में कि कैसे एक रास्ता है पूरा एकदम बिखर गया है। इससे अलावा भी बहुत डेंजरस डेंजरस पिक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। द रीजंस इज शिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट। जैसे मैंने आपको समझाया, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, ओके। एंड ये वाला हो गया प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं इसको, टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके। चलिए, इट इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल होगा, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल ऑन अ बेसिस ऑफ 0 to 9, सॉरी 1 to 9 होगा। हाँ, रिक्टर स्केल में क्या होता है कि दे मेजर द अर्थक्वेक इंटेंसिटी। ये जो है रिक्टर स्केल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। इसमें क्या होता है कि एक पेन रहता है जो कि एक ग्राफ के ऊपर जब वाइब्रेशंस होते हैं तो ये हिलता रहता है, पेन हिलता रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। दिस कॉजेस, इसी से हम लोग को इंटेंसिटी पता चलता है, ओके। नाउ द स्टडी एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिज्मोग्राफी, ओके। ये आ सकता है, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो द स्टडी रिलेटेड विद अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिज्मोग्राफी, ठीक है, ये पढ़ लेना। नाउ फायर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। अभी हम लोग को पढ़ना है फायर के बारे में। अभी आग, आग के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? फायर किसे कहते हैं, ठीक है। फायर इज द आउटकम ऑफ आइदर हीटिंग और ओवर हीटिंग ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर और इग्नाइटिंग एन इन्फ्लेमेबल मटीरियल। देखना, हम लोग क्या करते हैं, ये लकड़ी को केरोसिन तेल से भिगा दिया, फिर हम लोग माचिस जलाते हैं और बस फेंक देते हैं वहां पे और आग लग जाता है ना। तो ये जो मैंने अभी बताया वो इसमें आता है, इग्नाइटिंग एन इन्फ्लेमेबल मटीरियल, ठीक है। केरोसिन तेल डाल दिया इस लकड़ी के ऊपर और फिर माचिस जला दिया। और दूसरा है जब हम लोग उसको कंस्टेंट हीट देते हैं, ठीक है। कोई भी एक कंबस्टिबल मटेरियल को, चाहे वो केरोसिन तेल हो या फिर कोई और चीज हो, इफ वी हीट इट टू अ सर्टेन टेम्परेचर, तब वो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग गरम तावे में, ठीक है, एक गरम तावे में अगर हम लोग एक कागज ले, ठीक है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो देखना क्या होगा, थोड़ी देर बाद हीट सोखने के बाद ऑटोमेटिक वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ये फायर इज द आउटकम ऑफ आइदर हीटिंग और ओवर हीटिंग ऑफ अ कंबस्टिबल मटेरियल टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ठीक है। नाउ क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं फायर के, ठीक है। पहला तो हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं रहेगा तो आग जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खुला हवा में है, ऑक्सीजन का सप्लाई भरपूर है, इसीलिए आग जल पा रहा है यहाँ पे। अभी एक तो हो गया सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन सफिशिएंट हीट टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है। अभी देखना, अगर लकड़ियां को मैं पानी से भिगा दूं, फिर मैं आग जलाने का कोशिश करूं, फिर भी आग नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो
और रिक्वायर्ड हीट में नहीं दे पाया हूं, ठीक है, इसीलिए हम लोग देखना सूखे लकड़ियों की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज वाई वी यूज ड्राई लीव्स। ड्राई वुडन स्टिक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। इसलिए हम लोग सूखे वुड या फिर लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए। अभी देखिए तीसरा क्या है, कंबस्टेबल और बर्नेबल मटेरियल्स, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या आता है, वुड हो गया एक फाइन एग्जांपल, ठीक है, वुड, फॉर एग्जांपल वुड, ड्राई वुड लिखिए बेटर होगा, ड्राई वुड, ठीक है। कंबस्टेबल मटेरियल यानी कि जो जल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग फायर एंड मेथड्स ऑफ फायर फाइटिंग, ये भी बहुत ही प्रेडिक्टेबल एरिया है, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। या तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, पूरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, या फिर ये वाला पूछ लेगा, ठीक है। या तो पूछ लेगा कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, ठीक है। या तो ये पूछ लेगा मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन क्या क्या है। कंडक्शन, देखिए कंडक्शन किसे कहते हैं, कंडक्शन होता है जब हमारा कोई लोहा का बॉडी, ठीक है, वो हो रहा है, तो ये हीट यहाँ से वाया रेडिएशन, यानी कि हीट वाया रेडिएशन यहाँ पे इसको गर्म कर रहा है, ये ओवन को, और ये ओवन का जो हैंडल है वो गर्म हो रहा है ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर दैट इट इज सोकिंग, ठीक है। जो टेम्परेचर इसको यहाँ पे मिल रहा है तो ये यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी में उसको फेंक रहा है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन हैपेंस इन मेटेलिक बॉडीज या फिर सॉलिड बॉडीज, ठीक है, सॉलिड बॉडीज में होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन कहां पे होता है, अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं सॉलिड बॉडीज। कन्वेक्शन कहां पे होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है। जब पानी बॉईल करता है ना, वहां पे होता है कन्वेक्शन। देखिए यहाँ पे पानी का जो मॉलिक्यूल्स है दे आर गेटिंग हीटेड अप बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन, ठीक है। रेडिएशन यानी कि ये एयर में होता है, ठीक है, या फिर गैसेस बोल सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैसेस हो गया रेडिएशन वाया एयर जो जा रहा है, ठीक है। एक और होता है डायरेक्ट बर्निंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट बर्निंग यूजुअली रिफर्स टू व्हेन वी आर बर्निंग लॉग्स ऑफ वुड, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट बर्निंग, जिसमें हम लोग बस आग फेंक दे रहे हैं डायरेक्ट और उसको गर्म कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट बर्निंग। नाउ मेथड्स ऑफ फायर फाइटिंग, ठीक है, फायर फाइटिंग के क्या क्या तरीके हैं। पहला तो हो गया स्टार्वेशन। स्टार्वेशन यानी कि स्टार्व करना, किससे स्टार्व करना, देखिए पहला तो समझ लीजिए, स्टार्वेशन यानी कि कट ऑफ, कूलिंग होता है, कट ऑफ हीट, ठीक है, कट ऑफ हीट। स्मूदरिंग यानी कि कट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। स्टार्वेशन यानी कि कट ऑफ कोई मटेरियल जो कंबस्टिबल मटेरियल है, ठीक है। तो स्टार्वेशन यानी कि जब हम लोग कोई भी लकड़ी या फिर जो चीज जो बर्न हो रहा है, यानी कि जो फ्यूल है उसको हटा ले, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में फ्यूल लिख देता हूं बेटर होगा, ठीक है, कट ऑफ फ्यूल, ठीक है। दूसरा है कूलिंग। कूलिंग यानी कि ठंडा करना। ठंडा कब करते हैं, जब हम लोग हीट को कट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। स्मूदरिंग यानी कि व्हेन वी आर कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ओके, व्हेन वी आर कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज कॉल्ड स्मूदरिंग। बस यही है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहला जो पॉइंट है, एनसीसी कैडेट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ यंग सिटीजंस कैन हेल्प सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करके वे लोग रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, पहला तो हो गया फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ठीक है, टू द इंजर्ड एंड असिस्ट सिविल वार्डन्स इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज।
फिर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को हेल्प करना, ठीक है। आता है फिर सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स को काम करना, दिस इज स्पेशली ड्यूरिंग फ्लड एंड साइक्लोन, ठीक है। Then comes cadets can work as ambulance assistant और nursing assistant in hospitals। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर्स है ये आप खुद से भी बना सकते हैं अगर आप कुछ काम किए हो डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे। अगर कोई आपके लोकेलिटी में भी आप अगर काम किए हो आफ्टर अ डिजास्टर, ठीक है, तो जो जो काम आप किए हो वो आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। कि वी हैव रिकवर्ड या फिर रेस्क्यूड द इंजर्ड पीपल ड्यूरिंग ड्यूरिंग द साइक्लोन और स्टॉर्म वट एवर इट इज, ठीक है। फिर उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, हॉस्पिटलाइज करना, ठीक है, उनको फूड सप्लाई या फिर खाना प्रोवाइड करना, ये सब चीजें आ जाते हैं रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और कुछ ज्यादा नहीं है, खुद से भी लिख सकते हो आप ये वाला क्वेश्चन। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज आप जितना शेयर करोगे अपने फ्रेंड के साथ तो वे लोग भी जान पाएंगे ये सब टॉपिक्स के बारे में, है ना। तो एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो सो दैट आई गेट मोर मोटिवेशन टू bring better content to all of you, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।